ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आपको बताते चले 1 जनवरी से जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगी है उन्हें 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना वैक्सीन वाले लोगों को होटल, बार के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ के व्यवसायिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में भी डबल डोज वाले कर्मचारियों को ही एंट्री मिलेगी। वहीं योग आबादी की कैटेगरी यानी 18 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों पर यह शर्त लागू होगी। इसी के साथ दूसरी डोज में उन्हें ही छूट दी जाएगी जिन्हें कोविशील्ड लगे अभी 84 दिन हुए हैं। वहीं अगर कोवैक्सीन लगाई है तो फिर दूसरी डोज के लिए 28 दिन से अधिक का वक्त नहीं देना चाहिए। रोहतक के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की, जहां उन्होंने पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल की सबसे विफल सरकार बीजेपी है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की मांग भी करी और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई जांच न कराकर किसी को संरक्षण दे रही है। वो तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वो ये जो है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। 7 साल में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश नंबर 1 था 2014 में, आज कहाँ है? तो जिस ना कानून व्यवस्था संभल रही है, इनसे रोज कत्ल हो रहे हैं, कहीं कुछ कार्रवाई किसी किस्म कोई विकास नहीं हो रहा। कहीं रोहतक में आप देख रहे हैं कोई विकास होता दिख रहा है आपका? जिस शहर में जाओ वहाँ कोई विकास होता दिखता है। तो विफल सरकार है ये। जो देखा आपने इतना बड़ा भारी भ्रष्टाचार, एचपीएससी में करोड़ों रुपया पकड़ा गया और हम मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट की जज की सुपरविजन में सीबीआई की जांच करवाई जाए। जुलाना में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके कहा कि पार्टी की नीतियों को अधिक से अधिक घरों तक पहुंचाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार विफल हो रही और उपलब्धियों के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। साथ ही साथ प्रदेश में शराब पीने वालों की उम्र को कम करने के सरकार के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की एक ही देह है कि इनकी अधिक से अधिक शराब बिके और किसी भी तरीके से इन्हें पैसा आए। जो हमारे आबकारी और शराब मंत्री हैं, डिप्टी सीएम जो है हरियाणा के, जब से आए हैं ये किस तरीके से शराब की सेल बढ़े, इनका इस तरफ ध्यान दिखाई देता है। क्योंकि इन्होंने कोरोना में भी खुलवा दिया था। भारत सरकार ने कहना पड़ा कि कोरोना में केवल हरियाणा में खुला है देश में, इसको बंद करो। अब ये उम्र कम घटाने के पे है। तो ये इनकी नीति जो है, उनकी जो नीयत है, नीति तो होती है बाद में, पहली चीज होती है नीयत। उनकी नीयत ऐसी लगती है कि शराब के माध्यम से हरियाणा की बोली वाली जनता से ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करें, कर वसूली भी करें। बाकी क्या है हमें पता नहीं। अंबाला में चल रहे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जोनल यूथ फेस्टिवल में दूसरे दिन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंच में जमकर सरकार की ओर से तैयार की गई नई शिक्षा नीति का गुणगान किया। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने पश्चिमी सभ्यता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब नया साल आ रहा है, हमारे रीति रिवाज आध्यात्मिक है, लेकिन अभी अंग्रेजी का नया साल आ रहा है और इस मौके पर सभी शराब पीकर पंगे करेंगे, लेकिन जब हिंदू नववर्ष होता है तब सभी प्रसाद बनाएंगे और देवी देवताओं से सद्बुद्धि की मांग करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि निजी स्कूलों को 134A के तहत बच्चों को दाखिला देना ही पड़ेगा। 134A पे नहीं एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो। और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे, उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की। इस दौरान अंधोप गांव के सैकड़ों लोग वृद्धा पेंशन नहीं मिलने को लेकर के पलवल के लघु सचिवालय पहुंचे और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से मिले। लोगों ने मंत्री से कहा कि उनको जनवरी फरवरी 2 महीने की पेंशन तक नहीं मिली और उन्होंने इस बारे में सभी अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द पेंशन देने के आदेश दिए हैं और कहा कि अगर 1 महीने में इनको पेंशन नहीं दी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बहल में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कबड्डी महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और घोड़ी के नृत्य दिखाए गए। इसी के साथ अलग अलग खिलाड़ियों को भी करतब दिखाए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कबड्डी आदि परंपरागत खेल हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, इसलिए इन खेलों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार की बेहतर खेल नीति के कारण हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने का काम भी किया है। वहीं कृषि मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। मैं यहाँ पर मंत्री जी का शुक्रिया ग्राम पंचायत है वो हमारे बीच में पहुंचे तो गांव का मुखिया सरपंच होता है। मैं निवेदन मुंबई के समुद्र में सेलिंग बोट हादसे में शहीद हुए नवीन वशिष्ठ की शहादत को सलाम करने के लिए राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स और लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा उनके निवास स्थान पर पहुंचे। दोनों सांसदों ने सरकार से मिलने वाली सम्मान राशि को बढ़ाने का आग्रह किया। राशि को 50 लाख से बढ़ाकर के 1 करोड़ करने की अपील सरकार से करी गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उपमंडल कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी, डिपो धारक और विभिन्न क्षेत्रों से आम उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी विभूति ने उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने बताया कि किसी भी वस्तु की खरीद करते समय उचित रसीद अवश्य लें ताकि ये आपको सेवा उत्पाद में कमी पाए जाने पर अपना दावा भी आप कर सकें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक सेमिनार टाइप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमने बताया कि भाई हमारे क्या क्या अधिकार हैं उपभोक्ताओं के और हमें इनका प्रयोग करना चाहिए आम जिंदगी में, ताकि हम खरीदारी करते समय या कोई अन्य कार्य करते समय या सेवा लेते समय कोई हमें ठग न सके या हमारे को कोई आर्थिक नुकसान न हो। भवानीखेड़ा के तहसील परिसर में सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें कई विभागों ने हिस्सा लिया है और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को भी जागरूक किया। इस अवसर पर नगर पालिका सचिव राजवाराम, खंड पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल सहित अन्य विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 24 दिसंबर को तहसील के प्रांगण में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला के सभी विभागों के कर्मचारी यहां आए हुए हैं और जनता की समस्याओं को और जो सरकार की विभिन्न स्कीम हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी।
बाजारों में अतिक्रमण को लेकर के अंबाला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, चाहे वो नगर परिषद हो या फिर अंबाला पुलिस हो। अतिक्रमण को लेकर के आपको बताते चले काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अंबाला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अगर बाजारों में बिना पार्किंग के कोई वाहन खड़ा करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में जो लोगों ने दुकानों के आगे अवैध कब्जा किया हुआ है, सड़क पे टेढ़े मेढ़े व्हीकल खड़े करते हैं, दुकानों के बाहर सामान उठाते हैं, तो जिससे कि लोगों के आवागमन में काफ़ी मुश्किल आती है। तो लोगों की सुविधा को देखते हुए ये हमने आज ये अभियान चलाया है और ये भविष्य में भी हमारा अभियान जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।